नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान में। बच्चों, आप सभी को पता है कि आपके जो एस्टेट होना है, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा जो आपकी होनी है, उसकी जो तारीख है वो घोषित हो चुकी है पेपर की 21-22 नवंबर। सभी आप अपनी अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। जब हम तैयारी करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस पेपर के लिए क्या पढ़ना है। हमारे 3 पेपर होंगे जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए होगा, यानी कि लेवल 1, 2 और 3, स्तर 1, 2 और 3। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें किस पेपर में और किस प्रकार से पढ़ना है, क्या आएगा, क्या पूछा जा रहा है। देखिए, जो पीआरटी है इनकी प्राइमरी टीचर के लिए जो है उसमें पहला इसमें 5 भाग आपके होंगे। ये जो तीनों लेवल हैं, तीनों लेवल का जो पेपर है, तीनों स्तर का जो पेपर है आपका, इसमें आपके 150 प्रश्न रहेंगे, यानी 150 और 150 नंबर के ही होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इनमें आपकी नहीं है। ठीक है। अब जो आपका पीआरटी का है इसमें आपके 5 भाग रहेंगे। 5 भाग, पहले भी 5 भाग होते थे। 2017 के बाद यानी 2019 में जो पेपर हुआ है उसमें बदलाव आया था। क्या बदलाव आया था वो आपको इसमें बताया जाएगा। भाग पहले भी 5 ही थे और अब भी 5 ही हैं। बाल विकास और शिक्षण विज्ञान ये रहेगा आपका 30 नंबर का। बदलाव क्या हुआ है कि जो भाषा होती थी हिंदी और अंग्रेजी वो अलग अलग होती थी 30-30 नंबर की, लेकिन अब कर दी गई है 15-15 नंबर की, और ये दूसरा भाग कुल मिलाकर हो गया है आपका 30 नंबर का। उसके बाद सामान्य अध्ययन इसमें जोड़ दिया गया है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा हरियाणा के बारे में, और पूछा जाएगा आपको भारत के बारे में, और इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाता है आपकी तार्किक समझ, आपकी योग्यता। उसके बाद ये भी बन जाता है आपका भाग 30 नंबर का। ठीक है। उसके बाद 30 नंबर का आपका गणित जैसे पहले पूछा जाता था वैसे ही, और फिर आ जाता है पर्यावरण अध्ययन ऐसे जैसे पहले पूछा जाता था 30 नंबर का। इस प्रकार कुल मिलाकर आपके पीआरटी के प्राइमरी टीचर के लिए बन जाते हैं 150 नंबर। उसके बाद बात आती है टीजीटी की। यही बदलाव टीजीटी में हुआ है। ये जो चीजें हैं ये सभी पेपर में यानी कि आपका स्तर 1, 2 और 3 तीनों में बदल दी गई है। जोड़ दिया गया है, जो जोड़ना था और जो कम करना था उसको कम कर दिया गया है। बाल विकास तीनों में आपका एक जैसा रहेगा। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र या शिक्षण विज्ञान ये एक जैसा रहेगा। आप जब इसकी तैयारी करोगे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक पेपर दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 दे रहे हैं, या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो तीनों पेपर दे रहे हैं। तो कुछ इनमें विषय हमारे ऐसे हैं जो तीनों में सामान्य है, यानी कि एक जैसे पूछे जाते हैं। एक जैसे जो पूछे जाते हैं उनकी तैयारी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तीनों पेपरों की, तो आप उच्चतर जो लेवल है आपका, उच्चतर जो स्तर है आपका, उसकी तैयारी कीजिए। जो नीचे वाले हैं उन पेपरों की तैयारी आपकी अपने आप ही हो जाएगी। उसके लिए आपको बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान या शिक्षण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र आप इसको कह सकते हो, इन चीजों की तैयारी आपको एक जैसी ही करनी है। इनका दायरा बढ़ा दिया जाएगा, दायरे के बढ़ाकर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ये आपका एक जैसा ही रहेगा, सारी बातें वही आपकी रहेंगी। 15 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 15 नंबर की आपकी अंग्रेजी आएगी, और कुल मिलाकर हो जाएगा आपके 30 नंबर। ये हो जाएंगे आपके 30 नंबर। उसके बाद सामान्य अध्ययन में ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा जैसे यहाँ पर पूछा जाता है। बात वही फिर आ जाती है कि स्तर के हिसाब से इनका दायरा बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ाकर आपसे पूछे जाएंगे। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपको कितने तक, कितनी गहराई तक आपको पढ़ना है। उसके बाद बात आती है, इसके बाद हमारी पूरी हो जाती है। इसमें लिखा हुआ है 4 भाग इसमें होंगे कि विषय विशेष, विषय विशेष। यहाँ पर हमारे विषय बढ़ जाते हैं। टीजीटी में भी हमारे अलग अलग विषय होते हैं। जो भी बीएड करता है उसके पास 2 विषय होते हैं। जैसे मेरे पास हिंदी और सामाजिक दोनों विषय थे। पहले क्या होता था, चाहे मैं हिंदी का जो फॉर्म फिल कर रही हूँ या मैं सामाजिक का कर रही हूँ, जो 60 नंबर का जो प्रश्न हमारे 60 नंबर के आते थे वो सामाजिक विषय से पूछे जाते थे। यानी कि एक विषय ऐसा था जिससे दूसरा विषय, एक विषय से ही पूछे जाते थे, दूसरे विषय से प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। लेकिन अब ये बदलाव ला दिया गया है, जो आप फॉर्म पर फिल कर रहे हो, जो भर रहे हो आप फॉर्म में जो विषय, उसी से आपके 60 नंबर के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर 60 नंबर के आपके विषय से, यानी आपको अपने विषय की जो है वो
उसके ऊपर पूरी पकड़ होनी चाहिए, गहराई से उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी प्रकार जो विषय आपका है, जैसे मेरा विषय हिंदी है तो आपका विषय कोई भी हो सकता है, मैथ, साइंस, एसएसटी, कोई भी विषय आपका हो, आपको अपने विषय के ऊपर पूरी पकड़ होनी चाहिए, गहराई से उसका आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब एक और बात यहाँ पर आती है कि इनमें हमसे पूछा क्या जाएगा। इन दोनों में यदि जो आपका विषय है कुछ बातें लगभग बराबर है, तैयारी आपको एक जैसी करनी है। आप उच्चतर विषय तौर पर तैयारी कीजिए, नीचे वाली तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। मान लो यहाँ पर जैसे आपकी हिंदी की है या किसी और की है, हिंदी अंग्रेजी में जो है वो आपका लिटरेचर यानी साहित्य पूछा जाएगा। साहित्य की आपको गहराई से तैयारी करनी है। साहित्य के अतिरिक्त आपके और कहां से प्रश्न इसमें आएंगे, वो प्रश्न आएंगे आपके जो टीजीटी का पेपर है उसमें आपके छठी कक्षा से लेकर 12वीं तक की जो पाठ्य पुस्तक हैं जो एनसीईआरटी ने लागू की गई हैं, उनके अंदर के जो विषय हैं, चाहे उसमें कहानियां हैं, चाहे उसमें आपके निबंध हैं या ये अलग अलग विधाएं होती हैं, कहीं कोई गद्य भाग है, कोई पद्य भाग है, उनके अंदर से प्रश्न यानी पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तकों से, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे साहित्य के अतिरिक्त, यानी कि इनकी भी आपको तैयारी करनी होगी। इसी हिसाब से जब आप आगे बढ़ जाते हो, यहाँ पर भी आपकी पाठ्य पुस्तकें आ जाएंगी, वो आपकी बीए और एमए दोनों की, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से किसी से भी पूछा जा सकता है, उनकी भी आपको तैयारी करनी होगी। अब बात ये आ जाती है कि इनकी तैयारी करने के लिए कुछ अगर आप पढ़ सकते हो तो सारी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ लो तो और भी अच्छा हो जाएगा। यदि सारी पाठ्य पुस्तकों को आप नहीं पढ़ पाते हैं तो जो मुख्य प्रश्न इनसे होते हैं वो आपको आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। अब बात आती है कि हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी भाषा की, मैं आपके सामने वीडियो डाल रही हूँ हिंदी की, जो हमारी व्याकरण है, जो हमारा आधार है। यहाँ पर जो आपके प्रश्न आएंगे वो आपके भाषा और व्याकरण से, भाषा और व्याकरण के अतिरिक्त यहाँ पर संधि, समास, आपके पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अपठित गद्यांश आपका पूछा जाएगा। बहुत सारी चीजें आपकी इसमें पूछी जाएंगी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सब में से प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है, किसी लाइन में एक चीज को छोड़ देंगे दूसरी से पूछ लेंगे, इस प्रकार से। तो इन सब की तैयारी आपको करनी है। इन सब में भाषा और व्याकरण की और वर्तनी की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आगे संधि हम शुरू कर रहे हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद अंग्रेजी की भी आपको ऐसे ही करनी है तैयारी, और ये जो विषय हैं इनकी भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आप अच्छे से तैयारी इनकी कर सकते हो। साथ में इनके महत्वपूर्ण प्रश्न और जो पाठ्य पुस्तकों के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस प्रकार आप अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से अपने विषय पढ़िए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहना, स्वस्थ रहना। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।